क्या आपके घुटने में गैप पड़ गया है? क्या आपके घुटने से कट-कट की आवाज़ आ रही है? सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में घुटने में दर्द महसूस होता है या एक जगह पर लगातार बैठते हैं तो दर्द होने लग जाता है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ घुटने के बेस्ट एक्सरसाइजेज, कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो घुटने के हर प्रॉब्लम के लिए वंडर करने वाला है। और यह एक्सरसाइज अगर आप लगातार करना शुरू कर देते हैं तो आपको घुटने की ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एक हीलर और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की है घुटने दर्द को ठीक करने के लिए, चाहे वो कोई भी कारण हो। अलग अलग वीडियो अलग अलग कारणों के ऊपर मैंने शेयर की हैं, जिससे आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और आप लोग अपने घुटने दर्द से छुटकारा भी पा लिए हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। उनमें से कई सवाल ऐसे होते हैं कि आपको पता नहीं होता कि कौन सा एक्सरसाइज कब करनी है और कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए सूटेबल है। तो ये ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभी विंटर का सीजन आ रहा है यानी ठंड की मौसम आ रही है और इस मौसम में कैसा भी दर्द हो घुटने का वो बढ़ने लग जाता है, तो इसमें आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपके दर्द को कम किया जा सके और लगातार इसको करने से आपके घुटने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। टांगों में दर्द हो रही हो, टखने में हो रही हो, एड़ी का दर्द हो या आपके टांग में कहीं भी दर्द हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, घुटने के पीछे हो, घुटने के साइड में दर्द हो रहा हो, सारे दर्द में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। सिर्फ यह एक वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ अच्छे तरीके से कि कैसे आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी एक्सरसाइज कैसे किया जाता है। साथ में यह पूरा ही ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक एक्सरसाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसे कंप्लीट वीडियो वॉच करिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे लाइक के बिना नहीं जाइए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक्सरसाइज को कैसे करना है, कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी है, कौन सी एक्सरसाइज बाद में करनी है। सबसे पहले घुटने में जब दर्द शुरू होती है तो घुटने के जो पटेला है वह इधर आप इसे अगर मूव करते हैं, घुमाते हैं तो पटेला जाम हो जाती है, जिससे यह घूमने में काफ़ी तकलीफ देती हैं, दर्द देती हैं। और दूसरा जो कारण होता है वो यहाँ की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा स्टीफनेस हो जाता है, अकड़न हो जाता है, जिससे ज़्यादातर आप सुबह में जब सो कर उठते हैं या एक जगह पर लगातार बैठ जाते हैं या एक जगह पर खड़े हो जाते हैं तो दर्द ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो ये स्टीफनेस को कम करने का काम करेगा। अभी इसे हमें कैसे पहले एक्सरसाइज को करनी है वो हम जान लेते हैं। पहले एक्सरसाइज में हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैसे की जाती है। इसके लिए आप अपने पैर को पहले सीधा रखेंगे। आप चाहे तो एक जगह पर लेट जाएं बिछावन पे, या फिर आपको बिछावन पर बैठ जाना है पीछे टेक लगाकर। दोनों तरीके से एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। अभी इसमें क्या करनी है, आप अपने जो टांग है, मैं इसे एक बार करके दिखाती हूँ, इसे अपनी तरफ इस तरह से खींचनी है। इस तरह से खींचने में बहुत सारे लोगों को यह खींचने में यहाँ पर स्ट्रेचिंग महसूस होती है। यहाँ पर स्ट्रेचिंग अगर आपको महसूस नहीं हो रही है, यहाँ पर अगर ऐसा लगे कि नस खींच रही है, पैर को अगर अंदर की तरफ खींचते हैं और आपको यहाँ पर नस नहीं खींच रही है तो ये एक्सरसाइज आपको काम नहीं कर रही है। यहाँ पे नस खींच रहा है, यस और नो? हाँ, तो यहाँ पर जब आपको स्ट्रेचिंग महसूस हो तो इसे 15 सेकेंड्स के लिए रोक कर रखें और सीधा यहाँ पे दर्द होता है, हाँ यहाँ पे स्ट्रेच महसूस होनी चाहिए। ऐसे खींचने से आपको यहाँ पर स्ट्रेच होता है, जिससे ये काफ, जो इसे हम काफ मसल्स बोलते हैं, पिंडलियाँ बोलते हैं, पिंडलियाँ जब बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, तो ज़्यादातर घुटने में दर्द या टांगों में दर्द शुरू हो जाते हैं। और डाइजेशन को भी यह खराब करती है, यानी कि पाचन को यह खराब कर देती है। शुगर की प्रॉब्लम, यानी कि जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर स्टिफनेस की वजह से होता है। तो आपको जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये पहले दिन में हो सकता है कि आपसे बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना हो, आपकी ये बिल्कुल भी अंदर की तरफ ना मुड़े। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी यह बिल्कुल भी नहीं मुड़ती है तो मुझे मैसेज करके बताएं। तो आपको क्या करना है उस केस में,
उस केस में आपको एक दुपट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर यह खुद से मुड़ जाता है, अच्छे से आपको यहाँ पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, तो दुपट्टे की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर मान लीजिए अगर आपका यह स्ट्रेच नहीं हो रहा है खुद से, तो आपको यहाँ पर एक दुपट्टा ले लेना है और ये खुद से आप अपने दुपट्टे को पकड़ सकते हैं। जैसे कि आप अपने हाथ से यहाँ पर पकड़े और इसे अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये हर उंगली में अच्छे से फंसनी चाहिए और इसे इस तरीके से आप खुद से खींच सकते हैं और छोड़ दें। खींच कर इसे 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है। यानी हमने खींचा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए खींच कर रखें और इसे रिलीज छोड़ दें। इस तरीके से आप यह एक्सरसाइज को कम से कम 25 टाइम्स यानी 25 बार पहले दिन में आपको कर लेनी है। पहले दिन में 25 बार ही करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सुबह और शाम करनी है। फिर इसे दूसरे दिन में भी 25 बार करना है, यानी कि 7 डेज 7 दिनों तक इसे 25 बार ही करना है, यानी 25 टाइम्स। उसके बाद आप 7 दिनों के बाद जब 8वें दिन आता है तो 1 वीक तक यानी फिर से अगले 7 दिन तक आपको इसे 30 बार करनी है, यानी कि 30 टाइम्स करनी है। इस तरीके से इसे धीरे धीरे बढ़ाना है और बढ़ाकर इसे 40 टाइम्स लेकर जाना है, यानी 40 बार लेकर जाना है। इससे ज़्यादा आपको इसे नहीं करनी है। 2 वक्त ही करना है, सुबह और शाम। अकेला यह एक एक्सरसाइज आपके जो घुटने के दर्द हैं उसको ठीक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और यह वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है नी पेन को तुरंत दूर करने के लिए। अगर आपको थोड़ा भी दर्द हो रहा हो, जैसे बैठे हैं, मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, या फिर कहीं आप मूवी थिएटर में मूवी देख रहे हैं, या किसी एक जगह पर ऑफिस में बैठे हैं, या कुर्सी पे कहीं बैठे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया घुटने में, तो आपको कुछ नहीं करना। बैठे बैठे भी आपको अपने पैर को इस तरीके से अपनी तरफ खींच लेना है, 10 सेकेंड के लिए होल्ड रखना है, 10 सेकेंड्स के लिए, और फिर से छोड़ देना है। इतना ही आपको सिर्फ करनी है, आपके दर्द में आराम मिलेगा। इसे 10 या 15 काउंट्स आप कर लेंगे। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज में हम ज़्यादातर क्या गलती करते हैं, हमें पता होता है एक्सरसाइज करना, गलतियां मैं आज आपको बता रही हूँ जिससे आपको फ़ायदा मिले एक्सरसाइज करके। हमारे घुटने में जब गैप आती है, जैसे हमारे घुटने में जब नी गैप होती है, तो ये घुटना आप देख सकते हैं इसमें गैप नहीं है, ये घुटना बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पर आपको कोई भी गड्ढा नहीं आ रहा है। इसे हाथ ऐसे लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा, कोई भी गैप यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब घुटने में, पैर को थोड़ा इधर करना है, गैप जब रहता है तो घुटना हल्का ऊपर की तरफ रहता है, ये पैर ऐसे कर्व की तरफ मुड़ा हुआ होता है, ये बिल्कुल नीचे आपका ये टच नहीं करेगा। आप इसे जितना भी कोशिश करेंगे ये नीचे की तरफ नहीं जाता है, पैर इस तरह से मुड़ा हुआ होता है और यहाँ घुटने के नीचे काफ़ी तेज़ दर्द होती है। तो इस केस में अगर आप पतला सा दुपट्टा लगा लेते हैं अगर एक्सरसाइज में, जैसे कि ये लगाकर एक्सरसाइज करते हैं और आपका गैप ज़्यादा है, तो ये आपको कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। इसीलिए अगर आपका गैप ज़्यादा है तो आपको एक मोटा सा कोई भी चादर हो, बेडशीट हो या कुछ भी हो, जो मोटा सा रोल आपको बनाना है। देखिए इस तरीके का मोटा रोल बनाना है, तभी आपको फ़ायदा देगी। देखिए जो गैप में आपको बिल्कुल टच करे आपके गैप को, यानी कि आपके पैर में पूरा फिट बैठ जाए, इस पर आपका पैर आना चाहिए, तभी यह एक्सरसाइज आपको काम करने वाली है। अब यहाँ पर हमने यह रोल को लगा दिया है। अब एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको वापस से हमने जो पहले एक्सरसाइज बताई थी वैसे ही पैर को अपनी तरफ खींचनी है। जब पैर को आप अपनी तरफ खींचेंगे तो इसे ऊपर उठा के खींचेंगे, उठाने की कोशिश करेंगे, 10 सेकेंड्स होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वापस से इसे सीधा कर लेंगे और फिर नीचे रिलैक्स। फिर से आपको पैर को ऊपर उठाना है, उठाइए, अपनी तरफ खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स रखें और फिर से पैर को नीचे कर देना है। इसी तरीके से दोबारा उठानी है, अपनी तरफ खींचनी है, 10 सेकेंड्स होल्ड रखना है और वापस से नीचे कर देना है। नीचे कर दीजिए, हो गया। अब ये एक्सरसाइज को भी आपको कितनी बार करनी है, तो पहले एक वीक में आपको, पहले वीक में 15 बार यानी 15 काउंट्स करनी है। सेकेंड वीक, दूसरे वीक में आपको, दूसरे सप्ताह में आपको 30 बार, और अगले उसके बाद वाले सप्ताह में उसको आपको कितनी बार करनी है, 40 बार। तो इसे 40 काउंट से ज़्यादा आपको नहीं करनी है। और यह कितने दिनों तक करनी है तो आपको अच्छा लगेगा, ये हमेशा करिए। मैं तो बोलूँगी आपको फर्स्ट मंथ में ही आराम दिख जाएगा,
पहले दिन में ही आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घुटने बदलवाने नहीं पड़े, ऑपरेशन कराने नहीं पड़े, घुटने में स्टीफनेस नहीं आए, डायबिटीज़ की समस्या ना हो आपके शरीर में, या फिर आपको डाइजेशन यानी कि पाचन संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये दोनों एक्सरसाइज आज से ही शुरू कर दें। या फिर आप बच्चे हैं या फिर युवा हैं या बुजुर्ग हैं, किसी भी एज के, किसी भी उम्र के हैं, ये आपके लिए बहुत मदद करने वाली है। ये एक्सरसाइज दोनों को सही तरीका जान लीजिए, आज मैं कैसे बता रही हूँ उस तरीके से आपको यह करना है। अगर आपके पैर में ज़्यादा गैप नहीं है तो आप इसे तब भी आप थोड़ा मोटा ही रोल का प्रयोग करेंगे। अब आपको क्या करनी है, घुटने के चिकनाई को बनाने के लिए एक्सरसाइज बता रही हूँ। जो घुटने की साइनोवियल फ्लूइड होती हैं खत्म हो जाती हैं जब घुटने में गैप, घुटने जब होते हैं दो जोड़ से बनते हैं। देखिए, एक हड्डी अलग ऊपर की तरफ होती है और एक हड्डी नीचे की तरफ होती है, और यहाँ पर ये दो हड्डियाँ होती हैं, ऊपर नीचे की हड्डियाँ, और इसमें बीच में यहाँ पर एक पटेला लगा होता है, इसे हम पटेला बोलते हैं और इसे आम भाषा में चक्री भी बोल दी जाती है। तो ये चक्री जो होती हैं एक सपोर्ट होती है जो जोड़ के रखती है इसको और इसको, हड्डी को, और यहाँ मांसपेशियाँ भी जोड़ के रखती हैं, और इसके बीच में चिकनाई होती है। चिकनाई का क्या काम होता है कि हड्डियों को फिसलन देने के लिए। अब ये फिसलने के लिए, स्लिप करने के लिए हड्डियों को, जिससे वो आराम से फिसल सके, यहाँ पर चिकनाई की आवश्यकता होती है। अब यह चिकनाई अगर किसी कारणवश खत्म हो जाती है, गैप खत्म होने की वजह से या एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, एक जगह पर ज़्यादा बैठने की वजह से, जिस प्रकार आपके घर में साइकिल है, बाइसाइकिल अगर आप चलाते हैं, अगर साइकिल को आप चलाना बंद कर देते हो तो क्या होता है, साइकिल में जंग लग जाती है। तो जंग जब लग जाती है यानी कि कोरोजन हो जाता है, तो उसमें हम ऑयलिंग करते हैं या ग्रीसिंग करते हैं, है ना, ऑयल डालते हैं। उसी प्रकार से ये नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से, हमारे शरीर भी एक मशीन है और इसके अंदर ये तेल होती है, ऑयल होती है, आप ऐसे समझिए, इसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। अब इसका प्रयोग करना हम बंद करते हैं। कैसे प्रयोग करना बंद करते हैं? या तो हम बहुत देर तक एक जगह बैठने लग जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं, इसका प्रयोग कम कर देते हैं, या फिर ओवर यूज़ करना यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं। अब ओवर यूज से क्या होता है, जैसे हम साइकिल को बहुत ज़्यादा अगर मशीन को हम चलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वियर एंड टियर होता है, यानी कि वहाँ पर जो आयरन है, वो लोहे हैं, वो घिसने लगते हैं। घिसने की वजह से वहाँ पर वो कभी कभी चेन टूट जाती है। तो उस प्रकार से ये दोनों ही केस में बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, यानी बहुत देर तक इसमें भारी भारी सामान उठाना, है ना, भारी सामान उठाने का अगर आप काम करते हैं, सिर पे उठाकर चलते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, बहुत भाग दौड़ बहुत करते हैं, आराम बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उस केस में भी घुटने में वियर टियर होती है, घर्षण होती है और हड्डियां टूटने लगती हैं। और वैसे भी उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां खोखली होती हैं। तो उसके लिए अगर मैंने वीडियो शेयर किया है कि विंटर में यानी ठंडे के मौसम में लड्डू क्या खाएं जिससे कैल्शियम की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो, लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन में भी, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। और अभी मौसम बदल रहा है तो इसे 1 महीने के लिए इस लड्डू को खा लें। 15 दिन की लड्डू है, सिर्फ रेसिपी जरूर से खा लें ताकि आपकी हड्डियों की कमजोरी ना बढ़े। तो अब चलते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो ग्रीस है, उसको बनाने का यह काम करेगा। कैसे करेगा? तो आपको क्या करना है, यह रोल लगा के रखनी है, जो कपड़े का रोल हमने बनाया यहाँ पर, और आपको यहाँ पर इसे दबानी है ताकि यहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत हों, और ये मांसपेशियाँ मजबूत हों जिसे हम टेंडन्स बोलते हैं। तो ये और ये एक दूसरे से कनेक्ट रहे, कनेक्टिव टिश्यूज मजबूत हो जाए, जिससे हड्डियाँ और जिससे कि ये घुटने टेढ़े मेढ़े नहीं हो और इसमें गैप नहीं है। तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे दबाइए इसको, ये दबाइए नीचे, घुटने को नीचे दबाइए, पैर उठनी चाहिए ऊपर की तरफ। देखिए, आप जब ये दबा के रखेंगे तो आपकी जो टांग है वो ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, ठीक है। तो इसे कितने देर रखना है, 10 सेकेंड से लेकर 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड तक रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बस छोड़ देना है, रिलीज नीचे कर देना है। रिलैक्स थोड़ी देर के लिए आराम कर लिए। वापस से आपको यहाँ प्रेस करना है, प्रेस करिए, उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 सेकेंड तक रखना है और वापस से आपको नीचे कर देना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको खुद से करनी है। अगर आपको दर्द महसूस होती है ऐसा करने में, एक्सरसाइज को शुरुआत करने में, तो आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करने के पहले एक हीट पैड यानी कि कुछ गर्म जो हो, गर्म जिससे गर्माहट हो, उससे आपको यहाँ सिकाई कर लेनी है। हल्का ऑयलिंग, अगर तेल लगा सकते हैं तो तेल लगा लें, उसके बाद करें, जिससे आपको दर्द कम होगा। कुछ दिनों में, जैसे कि 7-8 दिन तक, 7 to 8 डेज आपको हल्का दर्द
महसूस होगा, उसके बाद धीरे धीरे दर्द बिल्कुल गायब होने लग जाएगी। ये मैं उनकी केस में बताई हूँ जिनके घुटने में ज़्यादा गैप आ गई है और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, ठीक है। और जिनको भी हल्का दर्द शुरू हुई है उनको दर्द नहीं होगा, उनको पहले दिन में ही आराम मिलेगा। वैसे तो ये तीनों ही केस में बहुत आराम देने वाला है। आपके अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के केस में भी, ग्रेड 4 के केस में मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं, क्योंकि बिना देखे मैं नहीं बता सकती कि आपको कैसी हालत है आपके घुटने की। तो उसके केस में आपका ज़्यादा लेट हो गया है। आप देखिए एक्सरसाइज करके, अगर आपको फ़ायदा होती है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को ग्रेड 4 में भी फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ। लेकिन ग्रेड 3 तक की मैं अभी बता सकती हूँ आपको कि अगर आप एक्सरसाइज करना आज से शुरू कर देंगे तो आप अपने घुटने को बचा लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसे करना है ये जान लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको यह रोल को हटा देनी है और अपनी एक टांग को मोड़ लेना है। एक टांग को मोड़ लेना है और ये याद रखें कि ये टांग को बिना मोड़े अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो एक्सरसाइज बता रही हूँ तो आपके बैक पेन यानी कमर में दर्द हो सकती है, इसलिए इसे मोड़ना बहुत आवश्यक है। अब ये उनके लिए है जिनके घुटने और पैर टेढ़े हो जाते हैं, घुटने पैर टेढ़े हो जाते हैं जिससे पैर में लचक आने लगती है और हम लंगड़ा कर चलते हैं। तो उसके केस में आपको क्या करना है, अपनी टांग को बाहर की तरफ इस तरीके से हल्का यहाँ से मोड़ने की कोशिश करनी है। जितना आप मोड़ सकते हैं, हल्का सा, स्टिफ नहीं, एकदम बिल्कुल रिलैक्स करके इसे ऐसे मोड़ लें और ऊपर की तरफ उठाएं, ऊपर की तरफ उठाएं। स्ट्रेंथनिंग के लिए ये पैर में ताकत देती है। उठा के रखिए। बहुत लोगों का पैर इस तरीके से कांपने लग जाएगा, कंपन होने लगेगी क्योंकि वो ताकत नहीं होती है। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स ही होल्ड रखिए क्योंकि आपके लिए मुश्किल है, और फिर नीचे कर दें, ठीक है। इससे आपके पूरे थाइज यानी जांग तक की मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत होनी शुरू हो जाती है एक्सरसाइज से। तो इसीलिए जांग के भी मांसपेशियां, जो हिप मसल्स हैं, जांग के थाइज के मसल्स हैं, ये मजबूत होने बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि यहाँ से भी हमें घुटनों के बहुत बार यहाँ पे तकलीफ होती है कमर दर्द में, और वो घुटने को खराब करते हैं क्योंकि अलाइनमेंट हमारे शरीर के सही नहीं होती चलने में। यहाँ दर्द होता है तो हम या तो इस तरह से लचक के चलते हैं, इस वजह से आगे चलकर घुटने या एड़ी का दर्द होने लग जाता है। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आवश्यक है, सारी ही एक्सरसाइज। चलिए, कैसे मैंने बताया था, आप करके दिखाइए। ये टांग को मोड़ना है, इस तरीके से घुमानी है, ऊपर लेकर जानी है 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। फिर धीरे धीरे पैर को, झटके से नहीं, धीरे धीरे पैर को नीचे करके रखनी है, झटके से नहीं रखना है। एक बार और आप करके दिखाइए। बाहर की तरफ मोड़ लीजिए, ये टांग को मोड़ के रखना है और ये वाली इस तरह से मोड़ना है, ऊपर उठाना है 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स होल्ड रखना है। वेरी गुड। अब नीचे लेकर जाना है, धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है और रिलैक्स। इसे मात्र आप पहले दिन कर रहे हैं तो 5 टाइम्स यानी 5 बार ही करनी है, और अगले सप्ताह में मतलब 7 दिनों तक 5 बार ही करें, 5 काउंट्स ही करें। अगले सप्ताह में यानी कि नेक्स्ट वीक में आप इसे 10 काउंट्स कर सकते हैं। उसके बाद 15 बार से ज़्यादा इसे नहीं करें क्योंकि आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा। एक बार जब आपके पैर मजबूत हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, तो आप इसे 30 से 35 बार यानी 35 टाइम्स कर सकते हैं, 35 काउंट्स कर सकते हैं। याद रखिए, सारी एक्सरसाइज जो मैं बता रही हूँ, अभी तक जितनी बताई हूँ, उसे सिर्फ 2 बार ही करनी है क्योंकि अभी हमने बताया बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी सही नहीं है। तो ये जितनी एक्सरसाइज हमने बताई हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, बहुत आसान है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी अभी नहीं करनी है। आप अपने घुटने को बचाना चाहते हैं तो मात्र ये एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए। 4 से 5 मिनट आपके लगने हैं, बहुत आसान है। सुबह और शाम इसे कर ले। कब करना है? जब आप फ्री हो कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेड से उठने के पहले, बिछावन से उठने के पहले इसे कर ले और रात में सोने से पहले कर ले। आपके दर्द और स्टिफनेस को यह दूर करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी खाने खाएं। एंटी इन्फ्लामेटरी में आपको क्या खाना है? ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का प्रयोग करें, हल्दी यानी कि टर्मरिक का प्रयोग करें और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का प्रयोग करें। ये सारी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती हैं। इसे अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। सैलड्स खाना शुरू करें यानी कि सलाद खाना शुरू करें। जो कच्ची सलाड्स होती हैं वो अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन नहीं होती, तो हल्का स्टीम करके यानी कि हल्का उबाल ले, पानी में नहीं उबाले, स्टीम में यानी भाप पे उबाल के इसे खाना शुरू करें। यह आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और साथ में जब आप सैलड खा रहे हो यानी कि आप सलाद खा रहे हो तो उसके ऊपर आप छोटे चम्मच से आधा चम्मच, ½ टी स्पून
ऑलिव ऑयल डालें, यानी कि ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ गई है, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण उंगलियों को मोड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है, स्टिफनेस होती है, स्टिफ हो जाती हैं, हर एक जॉइंट में दर्द होने लगता है, कभी कभी एक जॉइंट पे उभार आ जाती है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था अरंड का तेल यानी कैस्टर ऑयल की पट्टी बनाकर वहां लगाना शुरू कर दे। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धीरे धीरे वो जो उभार उठकर आ रही है, वहाँ पे जो स्टिफनेस हो रहा है यूरिक एसिड का, वो दूर होगा। यूरिक एसिड की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, गाउट की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की है। आप चाहें तो चैनल पे आपको मिल जाएगी, देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका पूरा फायदा उठाइए। वीडियो कैसी लगी मुझे लिखकर बताइएगा, इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो मुझे लिखकर बताइएगा कहाँ से इस वीडियो को आप देख रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट मिलता है, फायदा मिली है, तो लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर मेरे पहले से वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग इससे देखकर वो मोटिवेट होंगे और अपने घुटने को बचा लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। शुक्रिया।